श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का शाश्वत नियम है जन्म और मृत्यु। यह क्रम लगातार अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा पैदा होने से पहले भी परमात्मा का हिस्सा होती है और मौत के बाद भी परमात्मा में ही विलीन होती है। हम किस कुल, किस श्रेणी और किस योनि में जन्म लेंगे, यह हमारे इस जीवन और पूर्व जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे गलत कर्म से हमें निम्न योनि जैसे जानवर, कीड़े मकोड़े में जन्म लेना पड़ता है। जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, तब हमें उच्च योनि जैसे मानव जीवन प्राप्त होता है। मोक्ष तो बहुत ही पुण्य आत्मा को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सीधा सच्चा इंसान जीवन में बहुत दुख और कष्ट झेलता है, तो उसका जीवन से मोह भंग हो जाता है, यानी उसे वैराग्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध के मन में मरते लोगों और दीन दुखियों को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वह अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वैराग्य मोक्ष से पूर्व की स्थिति होती है। मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा अजरमर है, जिसे न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है। इंसान को जप और तप करते रहना चाहिए। मधुर वचन ही सर्वोच्च जप और तप हैं। चोरी, हिंसा, क्रोध, काम, मद, लोभ, मोह आत्मा को अपवित्र करते हैं। इन सब से हमेशा बचकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा और संयम से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। व्यक्ति को अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सच्चा सुख और शांति निर्बलों और असहायों की सेवा, सहायता करने से मिलती है। प्राणी मात्र का दुख देखकर दुखी होने वाला ही सच्चा मानव है। प्रेम और अहिंसा से ही संसार को वश में किया जा सकता है। उदार और प्रेमी बनो। प्रेम हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। सारे जगत के वैभवों से भी मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। किसी के धर्म को प्राप्त करना, भौतिक संसार से अलग होना और दिव्य समझ प्राप्त करना, इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। यह आत्मा को भौतिक दुनिया के संघर्षों और दर्द से मुक्त करती है। आत्मा को पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से निजात दिलाती है। गीता के अनुसार विमोक्ष का अर्थ सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में यहाँ तक पहुँचने के लिए सैकड़ों उपाय बताए गए हैं। गीता में उन सबको 4 मार्गों में समेटा है: कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस युग में विमुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम नाम के 3 मार्गों का पालन करना होगा। इसका प्रभाव व्यक्ति के कर्म पर भी पड़ता है। भगवान बुद्ध ने परम शांति को ही मुक्ति कहा है।
उन्होंने स्वयं मन की एकाग्रता के माध्यम से सत्य की खोज की, निरंतर साधना में लीन होकर चंचल चेतन और अचेतन मन की एकाग्रता के माध्यम से स्वयं को परम प्रकाश से जोड़ा। सत्य के प्रकाश का दर्शन होते ही उनकी व्याकुलता शांत हुई और बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई। विमोक्ष की प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यह भगवान की कृपा से होता है।